नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय इंजीनियरिंग ड्राइंग की पाठ्य चर्चा में अंकित परिचय तथा ड्राइंग उपकरण पर आज मैं आपको प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। कंटेंट, इसमें आज आपको ड्राइंग बनाने वाले उपकरण, ड्राइंग बोर्ड, टी स्क्वायर, 45 डिग्री सेट स्क्वायर, 30 डिग्री 60 डिग्री सेट स्क्वायर, स्केल, प्रोटेक्टर, फ्रेंच कर्व, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स, ड्राइंग पेपर, ड्राइंग पिन, पेंसिल, शाही पेन या लाइनर, सैंड पेपर ब्लॉक, रबड़ ओब्लिक इरेजर, डस्टर, मिनी ड्राफ्टर आदि के बारे में विस्तार से समझाया जाएगा। परिचय। इंजीनियर ड्राइंग इंजीनियरों की भाषा है। यह एक स्रोत है जिसमें डिजाइनर तथा इंजीनियर आपस में एक दूसरे को समझ सकते हैं। डिजाइनर अपने आइडिया को सोचकर इस भाषा से दूसरों तक पहुंचाते हैं। इंजीनियर ड्राइंग के द्वारा स्ट्रक्चर तथा मशीनों के भागों को विस्तार से समझाते हैं तथा मैकेनिक को पुर्जे बनाने में मदद करते हैं। इस भाषा को जोर से बोल नहीं सकते, केवल चित्रों तथा ग्राफों से समझा सकते हैं। यानी एक सरल ऑब्जेक्ट को शब्दों में समझाया जा सकता है, लेकिन जटिल ऑब्जेक्ट को तो केवल ड्राइंग बनाकर ही समझा जा सकता है। इससे वर्कर को कोई उलझन नहीं रहती। अर्थात इंजीनियर ड्राइंग किसी ऑब्जेक्ट को समझाने का दूसरा तरीका है। ड्राइंग बनाने वाले उपकरण। ड्राइंग बनाने वाले मुख्य रूप से निम्नलिखित उपकरण होते हैं। नंबर 1 ड्राइंग बोर्ड, नंबर 2 टी स्क्वायर, नंबर 3 45 डिग्री सेट स्क्वायर, नंबर 4 30 डिग्री 60 डिग्री सेट स्क्वायर, नंबर 5 स्केल, नंबर 6 प्रोटेक्टर, नंबर 7 फ्रेंच कर्व, नंबर 8 इंस्ट्रूमेंट बॉक्स, नंबर 9 ड्राइंग पेपर, नंबर 10 ड्राइंग पिन, नंबर 11 पेंसिल, नंबर 12 शाही पेन या लाइनर, नंबर 13 रेती पेपर ब्लॉक, नंबर 14 रबड़ इरेजर, नंबर 15 डस्टर, नंबर 16 मिनी ड्राफ्टर। ड्राइंग बोर्ड, यह लकड़ी का बना आयताकार शक्ल में होता है। इसमें ट्रीटमेंट की हुई लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। इस लकड़ी में किसी भी मौसम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यह कार्य करने वाली तरफ से साफ तथा जोड़ रहित होता है। इसके बॉटम साइड में एक बैटन लगी होती है। इसमें एक साइड में आबनूस की लकड़ी लगी होती है। ड्राइंग बोर्ड के कई साइज होते हैं, जैसे D0 की लेंथ 1500 mm, विड्थ 1000 mm, थिकनेस 25 mm होती है। D1 की लेंथ 1000 mm, विड्थ 700 mm, थिकनेस 25 mm होती है। D2 की लेंथ 700 mm, विड्थ 500 mm, थिकनेस 15 mm होती है। और D3 की लेंथ 500 mm, विड्थ 350 mm और थिकनेस 15 mm होती है। टी स्क्वायर, यह नाम के अनुरूप टी के आकार की संशोधित लकड़ी या प्लास्टिक से बना होता है। यह शीर्ष तथा ब्लेड 2 भागों में होता है। इसमें एक ब्लेड का किनारा कार्यकारी किनारा होता है, जिसे हेड के साथ समकोण पर स्क्रू से कसा जाता है, जिससे क्षैतिज और समांतर रेखाएं खींची जा सके। 45 डिग्री सेट स्क्वायर, यह पारदर्शक धातु के समकोण त्रिभुजाकार की आकृति में बने होते हैं। इसका एक कोण समकोण तथा 2 कोण 45-45 डिग्री के होते हैं। यह सामान्य कार्य के लिए 20 सेंटीमीटर लंबा उपयोग में लाया जाता है। सेट स्क्वायर तथा टी स्क्वायर की सहायता से क्षैतिज रेखाएं तथा 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री
तथा 60 डिग्री के गुणक में रेखाएं खींची जा सकती है। 30 डिग्री 60 डिग्री सेट स्क्वायर, यह सेट स्क्वायर 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री होता है, अर्थात इसका एक कोण 30 डिग्री का, दूसरा कोण 60 डिग्री का तथा तीसरा कोण 90 डिग्री का होता है। इसकी सहायता से ऊर्ध्वाधर और समानांतर रेखाएं खींची जा सकती है। कभी कभी सेट स्क्वायर अपनी एक्यूरेसी आंतरिक विकृति के कारण खो देता है, अतः इसकी जांच समय समय पर करते रहना चाहिए। स्केल, इंजीनियरिंग ड्राइंग में उपयोग किए जाने वाले स्केल स्टेनलेस स्टील या पारदर्शक प्लास्टिक के आयताकार आकृति में बने होते हैं। सामान्यतः स्केल पर एक तरफ सेंटीमीटर मिलीमीटर और दूसरी तरफ इंच में मार्किंग की हुई होती है। सेंटीमीटर की तरफ कम से कम हम 1 मिलीमीटर नाप सकते हैं, जबकि इंच की तरफ से 1 सूत्र तक नपाई हो जाती है। प्रोट्रैक्टर, इसे चंदा भी कहते हैं। इसका प्रयोग ड्राफ्टिंग के दौरान 0 डिग्री से 180 डिग्री का कोई भी कोण बनाने के लिए किया जाता है। यह वृत्ताकार या अर्धवृत्ताकार होता है। यह प्लास्टिक या ट्रांसपेरेंट धातु का बना होता है। फ्रेंच कर्व, यह विभिन्न प्रकार की आकृति की टेम्पलेट होती है जो अनियमित आकृति में होती है, मतलब कोई आकृति इसकी नियमित नहीं होती। यह ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक की बनी होती है। इसका प्रयोग ड्राइंग बनाते समय फ्री हैंड या अन्य उपकरण से नहीं बनाए जा सकने वाले कर्वों को आसानी से बनाया जा सकता है। इंस्ट्रूमेंट बॉक्स, इस बॉक्स में ड्राइंग बनाने से संबंधित छोटे छोटे औजार होते हैं, जैसे बड़ी कंपास, स्प्रिंग टाइप कंपास, कंपास के लिए लंबाई बढ़ाने वाली छड़, डिवाइडर, इंक। प्रकार, कंपास को ही प्रकार कहते हैं। इसका प्रयोग ड्राइंग शीट पर गोलाकार आकृति बनाने के लिए किया जाता है। डिवाइडर, यह औजार रेखाओं के विभाजन के लिए प्रयोग किया जाता है। ड्राइंग पेपर, इंजीनियर ड्राइंग में इंजीनियर द्वारा बनाए गए सभी चित्र इसी ड्राइंग पेपर पर बनाए जाते हैं। ड्राइंग पेपर एक तरफ से खुरदरी मतलब रफ सतह होती है और दूसरी तरफ चिकनी यानी स्मूथ सतह होती है। ड्राइंग कार्य के लिए चिकनी सतह उचित मानी जाती है। ड्राइंग शीट का आकार A0 से A5 तक होता है। चित्र में जैसे इसकी दर्शाया गया है, ऐसी जब A0 होती है उसका साइज जो फुल दिखाया गया है 1189 mm और चौड़ाई 841 mm होती है। इसे फोल्ड कर देंगे, फिर A1 बन जाती है। A1 को फोल्ड करेंगे A2 बन जाएगी। A2 को फोल्ड करेंगे A3 बन जाएगी। A3 को फोल्ड करेंगे A4 और A4 को फोल्ड करने पर A5 साइज की शीट प्राप्त हो जाती है। ड्राइंग पिन, ड्राइंग शीट को ड्राइंग बोर्ड पर स्थिर करने के लिए ड्राइंग पिन का प्रयोग किया जाता है। आजकल ड्राइंग पिन के स्थान पर क्लिप या एडिसिव टेप का भी उपयोग होता है। सेलो टेप का उपयोग अधिकतर किया जाता है क्योंकि इससे जो है बोर्ड हमारा सुरक्षित रहता है। अगर ड्राइंग पिन का हम प्रयोग करते हैं तो हमारे बोर्ड में छोटे छोटे छेद बन जाते हैं। पेंसिल, ड्राइंग बनाने के लिए मानक पेंसिल का प्रयोग करना चाहिए। घटिया किस्म की पेंसिल एक समान मोटाई व शेड की रेखाएं नहीं खींच पाती है। यह कार्य करते समय बार बार टूट जाती है। पेंसिल लीड ग्रेफाइट तथा केओलाइन मिट्टी से बनाई जाती है। जितनी अधिक केओलाइन की मात्रा होगी
पेंसिल उतनी ही कठोर होगी। पेंसिल के प्रकार। पेंसिल मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। कठोर पेंसिल, इसका जो ग्रेड है वो 9H से लेकर के 4H तक होता है। यह हल्की व बारीक लाइन खींचने के लिए उपयोग में लाई जाती है। इसके बाद आती है मध्यम ग्रेड पेंसिल। इसका जो ग्रेड है 3H, 2H, H, HB और B तक होता है। यह कार्य को रिकॉर्ड करने के लिए, आकर्षण बनाने के लिए और एरो हेड के लिए प्रयोग की जाती है। नंबर 3, नर्म ग्रेड पेंसिल। इस पेंसिल का जो साइज है वो 2B से लेकर 7B तक होता है। यह कार्य को डार्क करने के लिए प्रयोग की जाती है। HB का जो अर्थ होता है वो हार्ड बॉन्ड होता है। शाही पेन या लाइनर, इसका उपयोग पेंसिल से खींची गई रेखा पर शाही से डार्क रेखा बनाने में किया जाता है। यह फ्रीहैंड अथवा अक्षरांकन के लिए उपयोग में नहीं लाई जाती है। सैंड पेपर ब्लॉक, पेंसिल को लगातार प्रयोग करने से पेंसिल की लीड घिस जाती है तथा उसकी नोक मोटी हो जाती है। पेंसिल की नोक को सैंड पेपर ब्लॉक, पेंसिल को लगातार प्रयोग करते रहने से पेंसिल की लीड घिस जाती है तथा उसकी नोक मोटी हो जाती है। पेंसिल की नोक को शार्प करने के लिए रेगमाल का उपयोग किया जाता है। रेगमाल के टुकड़े को जो लकड़ी पर लपेटकर काम में लेते हैं उसे ही सैंड पेपर ब्लॉक कहते हैं। रबड़ या इरेजर, रबड़ का प्रयोग अनुचित और अनुपयोगी लाइनें ड्राइंग शीट से हटाने के लिए किया जाता है। रबड़ सॉफ्ट मतलब मुलायम होनी चाहिए और अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, जिससे उपयोग करते समय जो हमारी शीट है वो काली ना पड़े। और जहाँ तक संभव हो रबड़ का उपयोग कम से कम करना चाहिए। डस्टर, जैसे कि नाम से ही समझ आता है कि डस्टर जो है सफाई करने के लिए होता है। ये सफाई जो ड्राइंग शीट पर हम अनावश्यक बनी हुई रेखाओं को मिटाते हैं रबड़ से, उसके बाद रबड़ का कुछ हिस्सा ड्राइंग शीट का घिस जाता है जो कि शीट पर आ जाता है। वो उस मैल को हटाने के लिए ही इस डस्टर का प्रयोग किया जाता है। इसे डस्टर या रुमाल कहते हैं। आजकल यह हैंडल लगे ब्रश नुमा आकृति में आ गए हैं जो देखने में सुंदर और कार्य करने में आसान होते हैं। मिनी ड्राफ्टर, इंजीनियर ड्राइंग का मिनी ड्राफ्टर एक बहुत ही मुख्य टूल्स है। मिनी ड्राफ्टर से हमारे बहुत सारे काम हो जाते हैं। मिनी ड्राफ्टर का प्रयोग आजकल ज़्यादा होता है। इसका जो मुख्य कारण है, इस मिनी ड्राफ्टर में ही टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर, प्रोटेक्टर और स्केल का समायोजन होना है। ये सारी चीज़ें टी स्क्वायर जो है या सेट स्क्वायर है या प्रोटेक्टर है वो सब इस मिनी ड्राफ्टर में होते हैं। मिनी ड्राफ्टर 2 भुजाओं का बना होता है। उपयोग के समय एक भुजा ड्राइंग बोर्ड पर स्क्रू द्वारा क्लैंप की जाती है और दूसरी भुजा जिस पर 90 डिग्री पर जुड़े हुए 2 स्केल होते हैं जो ड्राइंग बोर्ड पर सभी स्थान पर पहुंच सकती है। मिनी ड्राफ्टर से क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर, तिरछी व समानांतर रेखाएं आसानी से खींची जा सकती है। मिनी ड्राफ्टर के भाग होते हैं। मिनी ड्राफ्टर
कि जो क्लैंप है ये हम बोर्ड में लगाते हैं। दूसरा हमारा ये हिस्सा होता है जहाँ हमारा प्रोटेक्टर भी लगा रहता है, और दो स्केल, एक इसके लिए एक इसके लिए, जो 90 डिग्री पर होता है। ये लाइन, ये रेखा जब बोर्ड पर लग जाती है तो इस रेखा से, ये लाइन और इस लाइन से हमारे पूरे बोर्ड पर ये कार्य करता है। और कोई भी लाइन, चाहे ऊर्ध्वाधर लाइन खींचनी हो, समानांतर लाइन खींचनी हो, क्षैतिज लाइन खींचनी हो, इससे बहुत ही आसानी से हो जाते हैं। ड्राफ्टर मशीन। ड्राफ्टर मशीन का उपयोग कम समय में व्यावसायिक रूप से ड्राइंग बनाने के लिए किया जाता है। इस मशीन की कंट्रोल यूनिट मध्य में होती है, जिसे बाएं हाथ से पकड़कर नियंत्रित करते हुए दाएं हाथ से ड्राइंग बनाई जाती है। इसे बार बार सेट करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें अन्य उपकरणों जैसे स्केल, सेट स्क्वायर, प्रोटेक्टर तथा टी स्क्वायर आदि का समायोजन मिनी ड्राफ्टर की तरह होता है। यह मशीन ड्राइंग संबंधी कई महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। इसकी सहायता से क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर, तिरछी एवं वक्र रेखाएं खींचे जाने के साथ साथ उनकी शुद्ध नाप तोल के साथ कोण भी बनाए जा सकते हैं। औद्योगिक दृष्टि से अगर हमारा कार्य बड़े पैमाने पर है तो वहाँ हमें इस मशीन की आवश्यकता पड़ती है। ये इस मशीन का चित्र है, जो मैकेनिकल ड्राफ्टिंग मशीन है, जिससे जो है व्यावसायिक तरीके से कम समय में अधिक से अधिक ड्राइंग बनाई जा सकती है। सारांश। आज हमने आपको जो है ड्राइंग बनाने का जो परिचय है, ड्राइंग का व्यवसाय का परिचय दिया है। ड्राइंग बनाने वाले जो उपकरण थे उसके बारे में समझाया है, जैसे कि ड्राइंग बोर्ड होता है। ड्राइंग बोर्ड पे जो है हमारी शीट लगाते हैं, और शीट को जो है किसी भी बोर्ड ड्राइंग पिन से या एडिसिव से चिपकाते हैं ताकि शीट हमारी इधर उधर ना जाए। उसके बाद टी स्क्वायर के बारे में बताया था। टी स्क्वायर टी के आकार का ही होता है, जिससे हमारी समानांतर लाइन खींचने के लिए प्रयोग किया जाता है। और दो हमारे सेट स्क्वायर 45 डिग्री का और 30 और 60 डिग्री का सेट स्क्वायर होता है। इन दोनों सेट स्क्वायरों की सहायता से ही हम समानांतर लाइन खींचते हैं, और जो भी आइसोमेट्रिक बनाते हैं उस आइसोमेट्रिक बनाने के लिए ही हम 30 डिग्री 60 डिग्री जो लाइन है उनके समानांतर लाइन, क्षैतिज लाइन और ऊर्ध्वाधर लाइन सभी इससे प्रयोग में लिया जाता है। स्केल लाइन खींचने के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रोटेक्टर जो डिग्री के कोण बनाते हैं हम 0 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक के इसमें डिवाइड होता है। फ्रेंच कर्व अपने तिरछे जो काम होते हैं, जो हम सीधे पेंसिल से सीधे कंपास से नहीं कर पाते, उन्हें करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इंस्ट्रूमेंट बॉक्स, इस बॉक्स में ड्राइंग से संबंधित हमारे छोटे छोटे सामान होते हैं। ड्राइंग पेपर होता है जो हम ड्राइंग बोर्ड पर लगाते हैं, जिस पे हमारी ड्राइंग बनती है। ड्राइंग पिन, जिससे ड्राइंग पेपर ड्राइंग बोर्ड पर फिक्स होता है। पेंसिल के बहुत सारे साइज बताए थे, और जो जिससे ड्राइंग शीट बनती है हमारी। शाही पेन या लाइनर, जो हमारी लाइनें हैं उन्हें डार्क करने के लिए प्रयोग किया जाता है। सैंड पेपर ब्लॉक, पेंसिल प्रयोग करते समय जब घिस जाती है तो हम उसको जो है नोक को शार्प करते हैं, वो सैंड पेपर ब्लॉक का प्रयोग करते हैं। और अनावश्यक लेखाओं को मिटाने के लिए हम रबड़ और इरेजर का प्रयोग करते हैं। रबड़ के बाद जो सीट पर डस्ट हो जाती है उसे हटाने के लिए डस्टर का प्रयोग किया जाता है। और ये सारी ड्राइंग हम मिनी ड्राफ्टर के द्वारा बनाते हैं। संदर्भ, इस पूरी वीडियो को बनाने के लिए हमने गूगल सर्च
गूगल इमेज, श्री संतोष चौहान द्वारा लिखित हुई मैकेनिकल ड्राइंग बुक है इंजीनियरिंग की इत्यादि का प्रयोग किया गया है। आज मैंने इंजीनियरिंग ड्राइंग का परिचय तथा ड्राइंग बनाने वाले उपकरणों के विषय में आपको प्रशिक्षण प्रदान किया है। आशा है आपको यह प्रशिक्षण भविष्य हेतु मददगार होगा। धन्यवाद।